and that is why rational numbers are not closed under division. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया, जहां पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड क्लास नोट्स के साथ हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को पढ़ते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स. इस चैप्टर के सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 8th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में. बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. आज हम रैशनल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट रैशनल नंबर्स, देन वी विल जंप इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द रोल ऑफ 0 and 1 for rational number, what is additive inverse and reciprocal of rational numbers, then we will see the distributivity of multiplication, ओवर एडिशन, और लास्ट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे. ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले 6th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी क्या क्या सीख लिया है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. सो व्हाट आर द पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर. सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द 1 2 3 4, जिससे हम चीज़ों को काउंट करते हैं. दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर वो कोई है ही नहीं, क्योंकि +1 करते करते हम किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर तक जा सकते हैं. नेचुरल नंबर के इसी कलेक्शन में अगर हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाता है. दैट इज द लिस्ट विल बी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. होल नंबर्स भी काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, वो पूरे के पूरे होते हैं. अगर हमने किसी एक नंबर को या फिर किसी नेचुरल नंबर के काउंटिंग को आधा कर लिया तो वो होल नंबर नहीं रह जाता. इसी तरीके के किसी भी सपोज होल नंबर के सामने अगर हम एक पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं तो वो इंटीजर कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर. इट इज एज सेम एज द नेचुरल नंबर ओनली, काउंटिंग नंबर ओनली. इंटीजर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के सामने अगर हम नेगेटिव लिख देते हैं तो वो एक नेगेटिव इंटीजर बन जाता है. नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द नंबर लाइन. 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. उस हिसाब से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 होगा और सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 होगा. दिस इज आवर पॉइंट नंबर 5. किसी भी होल नंबर को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं, जहां पे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, दैट टाइप ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर. हमने ऑलरेडी इस तरीके के रैशनल नंबर्स का इस्तेमाल बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया है अपने प्रीवियस क्लासेस में. सो लेट अस नाउ डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. सबसे पहले प्रॉपर्टी हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी विल टेक एग्जांपल ऑफ होल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे कैसे फिट बैठता है हम वो एक्सप्लोर करेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी मींस किसी चीज का क्लोज होना. दैट इज, क्योंकि हम होल नंबर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई भी ऑपरेशन होल नंबर से स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट भी होल नंबर्स ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी होल नंबर्स को सबसे पहले मान लीजिए ऐड करते हैं. वी हैव टू फर्स्ट सी एडिशन. तो क्या हमारा रिजल्ट भी होल नंबर आता है. 5 + 4 is 9 and 9 is also a whole number. So hence we can conclude that whole numbers are closed under addition. मतलब कि जब हम किसी भी 2 होल नंबर्स को एडिशन वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी होल नंबर ही आता है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम होना ही क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाता है. नाउ लेट अस सी, एडिशन के अलावा अगर हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो क्या हमारा आंसर होल नंबर में आता है. 4 इज अ होल नंबर जिसके सामने कोई भी साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और 5 के सामने वाला साइन नेगेटिव है, एंड प्लस माइनस इज माइनस. सो 5 - 4 इज 1, एंड हम बड़े वाले का ही साइन हमेशा आंसर में लगाते हैं, दैट इज -1. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में हमने होल नंबर से स्टार्ट किया था, जबकि हमारे पास रिजल्ट एक इंटीजर आ गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट आ गया. होल नंबर से स्टार्ट किया था, होल नंबर नहीं आया. सो वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोज नहीं होता. होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन. हम इसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 4s are 20 वी गेट. स्टार्ट किया था हमने होल नंबर से, रिजल्ट भी हमें होल नंबर ही मिला. सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन.
नेक्स्ट व्हाट अबाउट डिवीजन? इसी 4 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, इन्हें अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। दैट इज व्हाई वी से दैट इन द केस ऑफ डिवीजन होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। हमारे इन्हीं रिजल्ट्स को हम पेज नंबर 5 के इस ब्लू टेबल में नोट डाउन करते हैं। होल नंबर्स के एडिशन करने पे हमें होल नंबर्स ही मिलता है, इट इज क्लोज्ड। होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें रिजल्ट होल नंबर में नहीं मिलता, इट इज नॉट क्लोज्ड। होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें होल नंबर्स ही मिलता है, होल नंबर्स को डिवाइड करने पे हमें होल नंबर्स नहीं मिलता। नेक्स्ट लेट अस सी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में कहाँ कहाँ फिट बैठता है। सबसे पहले हम एडिशन का ऑपरेशन चेक करते हैं। सो लेट अस ऐड +4 एंड +5। स्टार्ट हम कर रहे हैं इंटीजर्स से। प्लस प्लस इज प्लस, 5 + 4 इज 9। सो स्टार्ट हमने किया था इंटीजर से और हमें रिजल्ट भी एक इंटीजर ही मिलता है। सो वी कैन से दैट यस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? +4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5 को। प्लस माइनस इज माइनस, 5 - 4 इज 1 एंड बड़े वाले का ही साइन हम लगाते हैं माइनस। स्टार्ट हमने किया इंटीजर से, रिजल्ट भी हमें इंटीजर ही मिला। सो हियर ऑल्सो वी कैन से दैट यस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई +4 एंड +5। 5 4s are 20 एंड प्लस प्लस इज प्लस। यहाँ पे भी हमने स्टार्ट इंटीजर से किया था, रिजल्ट भी इंटीजर ही मिला। सो हियर ऑल्सो वी कैन से दैट यस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट इन द केस ऑफ डिवीजन +4 को हम डिवाइड करने जाएंगे +5 से तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाता है एक डेसिमल इंटीजर से स्टार्ट करके। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फिट नहीं बैठता है। सो वी कैन से दैट नो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। So let us conclude in our blue box. In the case of integers, yes, it is closed under addition. Subtraction, it is closed. Multiplication also, it is closed. And in the case of division only, it is not closed. यहाँ पे देखिए सबसे नीचे नेचुरल नंबर्स लिखा है जो होल नंबर्स की तरह ही एक्ट करते हैं। सो इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर ओनली, अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर ही होगा। दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट जरूरी नहीं नेचुरल नंबर होगा, वो एक इंटीजर भी आ सकता है। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं दो नेचुरल नंबर को तो हमारा आंसर भी नेचुरल नंबर ही आता है। लेकिन डिवीजन करते टाइम नेचुरल नंबर कभी कभी फ्रैक्शंस यानी कि डेसिमल में आंसर दे देता है। सो इट इज नॉट क्लोज्ड। चलिए देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जांपल्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक ओनली। सबसे पहले हम एडिशन को चेक करते हैं। 3/8 एक रैशनल नंबर है, -5/7 एक रैशनल नंबर है, इसे हम ऐड करते हैं। द स्टेप्स आर, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम पहले लेना होता है एंड देन आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गेट अ रैशनल नंबर ओनली। We find that the sum of two rational numbers is again a rational number. So we can say that yes, in the case of addition, the closure property holds true. Or we can say that rational numbers are closed under addition. Blue box में लिख देते हैं addition के केस में rational number ही रहता है। चलिए अब subtraction try करते हैं। एग्जाम्पल हम बुक वाला ही लेते हैं। 5/8 - 4/5। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, वी गॉट 40। न्यूमरेटर में 25 - 32 गिव्स अस -7 एंड डिनोमिनेटर में 40। दिस इज आवर आंसर। व्हाट डू वी गेट? दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर ओनली। सो वी फाइंड दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स पे भी फिट बैठता है। लेट अस सी अबाउट मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। -2/3 × 4/5 क्या मिलेगा? न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 विथ अ नेगेटिव साइन। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15। दिस इज ऑल्सो -8/15 ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो वी कैन से दैट येस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे ब्लू बॉक्स में रैशनल नंबर के ठीक सामने मल्टीप्लिकेशन पे हम यस लिखेंगे। डिवीजन के केस में क्या होता है? 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3। हाउ डू वी सॉल्व दिस? हम पहला वाला रैशनल नंबर एज इट इज रखते हैं, डिवीजन के बदले में मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं और जो दूसरा वाला रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा लिख देते हैं। 3/5 वी विल राइट। व्हाट डू वी गेट? 3 2s are 6 एंड 5 7s are 35। ओके चलो यस ये तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन सपोज 2/7 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 0 से तब क्या होगा? सपोज दिस 2/7 इज डिनोटेड बाई a
a rational number and any rational number when it is divided by 0, तो उसका आंसर क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए डिवाइड भी करने जाएंगे तो क्या होगा, 0 0 जा 0 ही होगा, हमेशा ये रिमाइंडर आता ही चला जाएगा, कभी भी इसका एक आंसर नहीं निकलेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 जब आता है तब वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, एक रैशनल नंबर हमें आंसर नहीं मिलता। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट फॉर एनी रैशनल नंबर इफ इट इज डिवाइडेड बाय 0 it will always be not defined, and that is why rational numbers are not closed under division. division अगर हम करेंगे और डिनोमिनेटर में 0 है तो हमें रैशनल नंबर ही रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे ब्लू बॉक्स में भी रैशनल नंबर के सामने डिवीजन के केस में नो लिखा है। सो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में एटलीस्ट सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, इसी तरीके से होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का एग्जांपल लेके। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।